चलिए आज हम लोग बात करेंगे अपने कैलेंडर के पार्ट 2 के बारे में, जो कि पार्ट 1 हमारा कैलेंडर का हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। पार्ट 2 में हम लोग आज बात करेंगे अपने डे जंपिंग के बारे में, जिसमें हम लोग बात कर पहले वाले हम लोगों ने बात करी थी डेट जंपिंग की। मान लीजिए आपको कोई डेट दिया हुआ है और एक डे दिया हुआ है, तो उससे किसी और दिन और डेट पर कैसे जा सकते हैं। आज हम लोग कैलेंडर में बात करेंगे कि किसी स्पेसिफाइड डेट को किस तरीके से फाइंड करेंगे, उस दिन कौन सा दिन था। जैसे मान लीजिए अगर हम आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखते हैं कि 15th ऑफ अगस्त 1947 को फ्राइडे, ये ज्यादातर को याद रहता है। लेकिन अगर हम आपसे ये बोले कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो ये फाइंड करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, या हो सकता है याद ना हो, या आप कोई और डेट हम इसी के आगे बोल दें कि भैया 27 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, तो भी नहीं आप जल्दी बता पाएंगे, क्योंकि सभी दिन याद नहीं होते हैं। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जिनके ऊपर वर्क करके हम लोग आंसर को फाइंड कर सकते हैं इजीली। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी किसी भी मंथ के ऑड डेज के बारे में, कि किसी भी मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने इवन डेज होते हैं, कितने हमारे नॉर्मल वीक डेज होते हैं, सबके बारे में बात करी थी। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मंथ की कोडिंग क्या होती है। चलिए मंथ के नेम अगर नोट करें हम, तो हमारा सबसे पहले आता है जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे सभी मंथ है जो हमारे 12 महीने होते हैं। अब इनकी कोडिंग किस प्रकार से हम लोग करेंगे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जनवरी में होता है 1, फिर फरवरी में 4, फिर मार्च में 4, अप्रैल की कोडिंग होती है आपकी 0, मई की 2, जून की 5, फिर जुलाई की भी 0, अगस्त की 3, सितंबर की 6, अक्टूबर की 1, नवंबर की 4, दिसंबर की 6। ये कोडिंग होती है। इनको थोड़ा याद करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भाई हर चीज आसान है। तो इस कोडिंग को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है आपकी, आप यहाँ पर अगर देखो तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है, इसका इस तरीके से ऐसे पकड़ ले 3 के पेयर में, तो थोड़ा सा याद करने में इजी हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे देखिए ये है 6 का स्क्वायर। अच्छा अब लास्ट वाले को देखते हैं अगर हम, तो लास्ट वाले के लिए 12 का स्क्वायर प्लस का 2, 12 5 6, 12 प्लस 2, 12, एक और एक ये हो गया, 12 1 1 2 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 1 और 1 2 मिलकर के इधर हो गया, और 5 और 6 इस तरीके से याद कर सकते हो। बाकी फिर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको ये कोडिंग आप किस तरीके से समझ सकते हो। अच्छा अब बात आती है कि ये तो हमारी नॉर्मल ईयर की है कि लीप ईयर की। तो ये जो कोडिंग आपकी दी गई है, ये आपकी कोडिंग है नॉर्मल ईयर की, ये आपकी कोडिंग है एक नॉर्मल ईयर की। और वहीं अगर हम लोग बात करें किसी लीप ईयर की, जब किसी लीप ईयर की बात करते हैं तो हमारी कोडिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी सी बदल जाती है। ध्यान देना जरा मेरी बात पे सभी लोग ध्यान से। तो जब आप जनवरी की कोडिंग की बात करेंगे, देखिए बाकी सारी कोडिंगें जो है वो तो सेम रहेंगी। जैसे अप्रैल की बात करें तो 2 है, मई की 2 है, मतलब 0 मई की 2, जून की 5, इधर 0, इधर 3, इधर 6, इधर 1, इधर 4 और इधर 6। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अपनी जनवरी, फरवरी और मार्च की, तो हमारी जनवरी, फरवरी और मार्च की कोडिंग में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जो कि जनवरी की हो जाती है 0, फरवरी की हो जाती है 3 और मार्च की हो जाती है आपकी 4। तो ये हमारी कोडिंग हो जाती है आपकी लीप ईयर, नॉर्मल लीप ईयर की। और नॉर्मल ईयर की ऊपर नोट है, याद करना थोड़ा आपके लिए इजी हो सकता है अपने अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे तो, बाकी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये चीज। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे की जो हमारे डेज होते हैं, जैसे हमारे वीक डेज जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उनकी कोडिंग किस प्रकार से नोट करते हैं। चलिए अब सबसे पहले डेज नोट कर लेते हैं अपने। तो हमारे डेज हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये हमारे 7 दिन हो गए पूरे। अब हमारे इन 7 दिनों को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, कोडिंग किस प्रकार से करेंगे, जरा वो समझते हैं। तो जो हमारा संडे होता है, कहने को तो वो हम कह सकते हैं कि वीक की शुरुआत होती है, लेकिन वीक की शुरुआत संडे से नहीं होती है। हमारे वीक की शुरुआत कौन से दिन से होती है? सैटरडे से नहीं, हमारे वीक की शुरुआत संडे से ही होती है। इसीलिए हमारे संडे को हम लोग 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 0 या 7 भी डिनोट कर सकते हैं। सैटरडे को या तो 0 बोलिए या तो 7 बोल लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी वीक की मतलब जो हमारे डेज होते हैं, डेज की कोडिंग हो गई। अच्छा, एक चीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज। अब जैसे अगर हम शताब्दी की बात करें, मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि हम 16वीं शताब्दी में हैं, मतलब 16वीं शताब्दी के क्वेश्चन है तो 1686 में हम आपसे बोलते हैं कि 4 मार्च 1686 कौन सा दिन था? तो 16वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं, फिर 1700, 1800, 1900, फिर 2000, ऐसे करके हमें शताब्दियां पढ़ सकती हैं भाई। इस समय हम लोग 21वीं में चल रहे हैं, तो उनके लिए भी ऑड डेज हमारे मतलब एक्स्ट्रा डेज होते हैं जो कि हम ऐड करेंगे। जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 और 2200। ठीक है भाई, देखो 1900 से ऊपर देखो 3 ऊपर, 1900 नीचे देखो 3 नीचे। तो जो हमारा 1900 है, 1900 पे हमेशा रहेगा आपका नो चेंज। 1900 कैसा रहता है? हमेशा रहता है नो चेंज पे। 1800 पे +2, 1700 पे +4, 1600 पे +6। वही सेम इस चीज को उठा करके एज इट इज रख दो, पलटना नहीं है, सीधा ऐसे उठाना है, नीचे लाके ऐसे जोड़ना है। तो जब ये देखो इसको उठा के लाओगे तो ये यहाँ पे आके जुड़ेगा, यानी कि प्लस का 6। फिर ये जब उठाओगे ये यहाँ से आके यहाँ जुड़ेगा, यानी कि प्लस का 4। इसको यहाँ से उठाओगे ये यहाँ से आके यहाँ पर जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो ये हमारे होते हैं हर सेंचुरी के अकॉर्डिंग, या हर हम कह सकते हैं कि हर ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग जिस भी सेंचुरी में चल रहे होंगे। जैसे अभी हम 2000 में चल रहे हैं, चाहे 2001 बोले चाहे 2010 बोले, अभी प्रेजेंट में तो हम लोग 2023 में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर अपनी कोडिंग में इन नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम किसी भी दिन के बारे में जान सकें। ठीक है, क्लियर? अगर कोई डाउट हो किसी को भी किसी भी टॉपिक में तो कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, चलिए तो कोडिंग हम लोगों ने सारी पढ़ ली कि मतलब दिन की कोडिंग, डे की कोडिंग, ईयर की कोडिंग, मंथ की कोडिंग, सारी कोडिंगें पढ़ ली हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम अपना वही ले लेते हैं जो सदाबहार है, 15 अगस्त 1947 को। तो हमने क्वेश्चन लिया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। भाई देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना डे नोट कर लेते हैं। जैसे 15 है तो 15 नोट कर लिया। अब अगस्त की कोडिंग अगर हम लोग उसमें याद करें तो हमारी जो अगस्त था, अगस्त की कोडिंग हमारी जो थी वो थी 3। तो अगस्त का 3 ले लिया हम लोगों ने। अब देखो 1947 में 47 नोट कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे आगे करने के लिए, 47 में डिवाइड बाय 4 करो भाई। 47 में 4 डिवाइड करो तो 4 बन जा 4, ये गया 7 नीचे आ गया, 4 बन जा 4, 3 आ गया। अब हमें हमारे रिमाइंडर से कुछ मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हमारा इससे मतलब है। तो हमने यहाँ पर 11 भी नोट कर लिया। अब भाई जरा ऐड करो, 7 से 3 10, 10 फिर 1 11 और 1 5 16, 6 हासिल लगी 1 4 5 6 7, 76 आ गया। अब इस 76 में जो हमारा 76 आया है, इस 76 में हम लोग अपने वीक डेज को कॉमन कर देते हैं। मतलब हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन करके हम लोग ऑड डेज निकाल लेंगे इसमें। भाई जब हमने इसमें 7 से भाग दिया 76 में तो 7 बन जा 7, ये तो कट गया, कितना आया 6। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर जो कोडिंग नोट करी हुई थी उसमें हमारे 6 नंबर पे था फ्राइडे।
भाई दोबारा देख लो, शायद आप लोगों को कोई डाउट आ जाए, तो कोडिंग दोबारा नोट कर लेते हैं। तो जो हमारी कोडिंगें थी, कोडिंग हमारी इस हिसाब से थी। पहले था हमारा क्या, संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो हमारे सैटरडे पे कितने थे, 0 या 7, फ्राइडे पे 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर आया ना, कोई डाउट? ठीक। तो अब भाई देखो हमारे यहाँ पर कितना रिमाइंडर मिल रहा है, हमें 6 मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा फ्राइडे पे क्या है, फ्राइडे पे 6 है। तो हमारा अगर हम बात करें कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो उस दिन फ्राइडे था। जवाब पता चल गया भाई सबको? वेरी गुड। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो इसको हम रब कर देते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पर अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं, भाई थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग दूसरी डेट लेते हैं। हमने आपके सामने अब ले लिया 26 जनवरी 1950। भाई ये भी हमारी एक ऐतिहासिक तारीख है। अब कुछ के मन में ये आएगा भाई 26 जनवरी 1950 को, उसको ये भी ना पता हो कि इस दिन हुआ क्या था। भाई इस दिन हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो चुका था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। उसके अंदर बी डाउट भी आएगा कि भाई 2 महीने का इंतजार क्यों करा गया, आएगा कि नहीं आएगा? 2 महीने का इंतजार क्यों करा गया कि 26 नवंबर 1949 को जब बन के तैयार हुआ था और उसी दिन आंशिक रूप से लागू भी हो गया था, तो 2 महीने का इंतजार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया हमारा संविधान? वो इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए भारतीय तिरंगे को फहराया था। जब संविधान सभा में जो लोग थे जिन्होंने संविधान का गठन किया था, संविधान बनाया था सॉरी, तो उन्होंने ये इस डेट को, इस दिन को ऐतिहासिक बनाए रखने के लिए ही 2 महीने का इंतजार किया था। तब ये क्लियर हो गया, तो हम लोग फिर से रीजनिंग पे आ जाते हैं। अब भाई देखो, हमने सबसे पहले जैसे पहले बताया था, क्या करेंगे हम लोग, 26 को नोट करेंगे। हमने 26 नोट कर लिया। फिर हम जनवरी की कोडिंग याद करेंगे, कौन सा था, अच्छा 1 था। फिर हम 1950 में से 50 को नोट कर लेंगे। अब हम इस 50 में भाग देंगे किसका, भाग देंगे 4 का। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब 4 टू द 8। ठीक है भाई, हिंदी और इंग्लिश वालों दोनों समझ में आ रहा है? तो अब हमें इससे मतलब भाई, इससे तो कोई मतलब नहीं, हमने यहाँ पर 12 भी नोट कर दिया। अब जरा ऐड करो, 2 1 3 6 9, 5 2 7 1 8। क्लियर? तो हमारे यहाँ पर 89 आ गया। अब भाई क्या करेंगे 89 आने के बाद, अब 89 में आप करेंगे डिवाइड बाई 7। करो भाई, जब 89 में डिवाइड बाई 7 किया 19 और 7 2 जा 14। कितना आ गया यहाँ पे, 5 आ गया। 5 पे कौन सा दिन है, थर्सडे है भाई। 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था आपका, थर्सडे। अब यदि किसी के मन में कोई डाउट हो तो भाई आप गूगल करके भी देख सकते हैं, अपने फोन के कैलेंडर में भी देख सकते हैं। और अगर किसी के घर में कोई पुराना 26 जनवरी 1950 का कैलेंडर पड़ा हो तो उसको खोल करके भी देख सकता है। क्लियर? चलिए, तो हमने अभी तक समझ लिए 2 क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा रिसेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे हम आज का दिन ले लेते हैं, तो आज हमारा कौन सा दिन है, आज हमारा दिन है, आज की तारीख भैया, हाँ 15 कि 16 जनवरी 2023। तो भाई सबको आज का दिन तो याद ही होगा, क्या भाई 16 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है आज, सोमवार। भाई सोमवार ही है ना, हाँ सोमवार है। डाउट हो किसी को तो फिर कैलेंडर देख ले। चलिए, तो अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले 2 क्वेश्चनों में करा, क्या सबसे पहले डेट नोट करिए 16 जनवरी की कोड लीजिए 1, 2023 का 23 ले लीजिए। अब इस 23 में कर दीजिए डिवाइड बाई 4। तो करिए भाई 4 5 20, यहाँ पे 3 आ गया।
अब ये 3 तो कटेगा नहीं किसी से, तो सही चल रहा है इसका मतलब। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें किससे, 5 से। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर दें, 5। लेकिन जरा याद करो, हमने यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि 1900 के बाद आता है नो चेंज, और 1900 में आता है नो चेंज। 1900 के बाद जब हम लोग 2000 में चलते हैं तो 2000 में हो जाता है प्लस का 6। यहाँ पर हम प्लस का 6 कर दें, ऐड करो जरा भाई। 5 7 5 6 6 12 6 18 और 3 21 का आ गया 1, कैरी गया 2 और 2 4 और 5, यानी कि 51 आ गया। अब 51 में डिवाइड बाई 7 करो, तो 7 7 जा 49। यहाँ पर कितना आ गया, 49 में जो माइनस करा यहाँ पर आ गया आपका 2। देखो भाई 2 आ रहा है, और 2 किसकी कोडिंग है, मंडे की। इसका मतलब कि हमारी ट्रिक सही है। क्लियर, ठीक है भाई।